ब्लेड मूवी कैंसिल हो चुकी है। अब टेक्निकली कैंसिल नहीं हुई है, बस उसकी रिलीज डेट को 2025 से हटा दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ब्लेड या ब्लेड जैसी मूवीज को फेज 6 से हटाकर सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स मूवीज पर फोकस किया जाएगा। और इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूं कि कैसे मार्वल ने अनऑफिशियली ब्लेड को कैंसिल कर ही दिया है और अब फेज 6 दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मूवीज को जो कि सेटअप करेंगी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को। सबसे पहले बात करते हैं ब्लेड के कैंसिलेशन पर। अब ब्लेड बस पुश हुई है, कैंसिल नहीं। तो मैं पूछता हूं कि कोई मूवी जो कि ऑलरेडी 5 साल से डेवलपमेंट हेल में है उसे प्रोडक्शन और पुश करेगा तो क्या होगा? या तो महारशाला अली प्रोजेक्ट छोड़ देंगे या मूवी कैंसिल हो जाएगी। मैंने ब्लेड के डेवलपमेंट हेल पर एक पूरी वीडियो इस साल मार्च में ही बनाई थी जब ब्लेड के दूसरे डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उस वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि ब्लेड 2025 की रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है, पर अभी तक उस पर कोई सॉलिड काम नहीं हुआ और अब तो ब्लेड की रिलीज डेट ही आगे कर दी गई है। अब ये रिलीज डेट आगे करना कहीं ना कहीं हम फैंस के लिए और मल्टीवर्स सागा के लिए अच्छी खबर है, पर इससे ओवरऑल ब्लेड पर क्या असर होगा ये देखना अभी बाकी है। यहाँ या तो ये होगा कि एक्टर प्रोजेक्ट छोड़कर आगे बढ़ेगा या फिर एक्टर खुश होगा कि प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को थोड़ा और टाइम अब मिल गया है कुछ सॉलिड करने का। महारशाला अली थोड़े फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि अगर वो इस डेवलपमेंट के पंगे में नहीं फंसे होते तो वो और मूवी में काम कर रहे होते। 2021 के बाद महारशाला अली के सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट आए हैं, एक लीव द वर्ल्ड बिहाइंड और दूसरा उन्होंने आवाज दी थी एरन डेविस को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में। आप सोच के देखो कि महारशाला अली ने ब्लेड मूवी के लिए अपने शेड्यूल को कितना क्लियर रखा था। अभी जब हम ये डेट पुश की बात कर रहे हैं तो महारशाला काम कर रहे हैं जुरासिक पार्क पर। ऐसे में मुझे वेस्ली स्नाइप के डायलॉग में थोड़ा दम लग रहा है कि हमेशा से एक ही ब्लेड रहा है और एक ही ब्लेड रहेगा। हालांकि सही बात कही जाए तो अभी भी मूवी कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि मार्वल तो ब्लेड से जुड़े प्रोजेक्ट मिडनाइट सन्स पर हो रहे डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर रहा है। यहाँ तक की खबर आई है कि उसके लिए डायरेक्टर ढूंढा जा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि मिडनाइट सन्स जैसे प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करने वाली ब्लेड मूवी अटकी पड़ी है, पर मार्वल मिडनाइट सन्स पर काम में तेजी दिखा रहा है। हालांकि फैंस को मिडनाइट सन्स की जरूरत तो है। आपको याद है 2021 में जब एटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ब्लेड की आवाज सुनाई दी थी, वो भी किट हैरिंगटन के ब्लैक नाइट के साथ। वो था असली टीज मिडनाइट सन्स का, जहां ब्लेड निकल गया था अपनी सुपरनैचुरल टीम को असेंबल करने। पर अभी तो वक्त ही बताएगा कि मिडनाइट सन्स कब तक हमारे सामने आएगी। मिडनाइट सन्स का अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वही हाल है जो यंग एवेंजर्स का हाल है। जैसे यंग एवेंजर्स के लिटरली सारे मेंबर्स हमें पूरे एमसीयू में दिख चुके हैं, वैसे ही मिडनाइट सन्स के भी ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स हमें एमसीयू में दिख चुके हैं। मैं जल्दी से कुछ नाम ले लेता हूं। सबसे पहले ब्लैक नाइट से हम मिल चुके हैं एटर्नल्स में। अब अगर ब्लैक नाइट को लेकर मार्वल के कोई प्लान नहीं थे तो उसे एटर्नल्स में दिखाया ही क्यों गया? दूसरा, हम 3 मेंबर से मिल चुके हैं वेयरवुल्फ बाय नाइट में, जो कि थे वेयरवुल्फ, एल्सा ब्लडस्टोन और मैन थिंग। मून नाइट अपनी मल्टीपल पर्सनैलिटीज का जलवा दिखाकर निकल गया। एगाथा अभी इस सुपरनैचुरल साइड का थोड़ा भार संभाल रही है और आयरन हार्ट सीरीज में भी सुपरनैचुरल पार्ट को टच किया जाएगा। तो अब बस ब्लेड प्रोजेक्ट की जरूरत है ताकि मिडनाइट सन्स में असेंबल हो तो माहौल जबरदस्त लगे। तो मार्वल को ब्लेड की बहुत ज्यादा जरूरत है मिडनाइट सन्स को सामने लाने के लिए। अब बात करते हैं मार्वल के फेज 6 को मल्टीवर्सल मूवी से भरने के बारे में। स्पाइडरमैन नो वे होम एक मल्टीवर्सल मूवी है, लोकी एक मल्टीवर्सल सीरीज है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और डेडपुल एंड वुल्वरीन भी मल्टीवर्स मूवीज हैं। और एक चीज कॉमन है इन सब में, इन सभी ने मार्वल को फायदा पहुंचाया है और इन प्रोजेक्ट्स का मल्टीवर्स सागा में होने का सेंस भी बनता है। इस बात से मैं भी थोड़ा हैरान रहता था कि मार्वल अभी फेज 5 के एंड तक भी मल्टीवर्स प्रोजेक्ट्स बहुत हल्के रख रहा है। फेज 5 खत्म होगा थंडरबोल्ट्स के साथ, जो कि हम सब जानते हैं कि कहीं से भी मल्टीवर्स प्रोजेक्ट नहीं है। हालांकि मैंने हाल फिलहाल ही आप लोगों से बात की थी कि मार्वल को अब सीक्रेट वॉर से पहले आई टाइम रन्स आउट को फैला देना चाहिए, वो भी पूरे फेज 6 में, और मार्वल ऐसा लग रहा है कि इसी रास्ते पर है। अभी हाल फिलहाल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का प्रोडक्शन वीकली प्लॉट देखने में डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइम रन्स आउट स्टोरी जैसा ही लग रहा है। मैंने आपको अभी हाल ही में मल्टीवर्सल एवेंजर्स के बारे में बताया और मैं टाइम रन्स आउट सीरीज के बारे में आगे और बात करूंगा और मार्वल को भी इस बारे में और बात करने की जरूरत है। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रहा क्योंकि उसके पहले जो सेटअप हुआ था वो बहुत जबरदस्त था। सोचो, मार्वल 2016 की कहानी के लिए 2012 से सेटअप किए जा रहा था, पर करंटली एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए कोई सेटअप नहीं दिख रहा है। डॉक्टर डूम मेन विलन है ये बता दिया गया है, पर कोई प्रोजेक्ट इस तरफ टीज नहीं कर रहा। तो इस केस में फेज 6 की सारी मूवीज का मल्टीवर्सल मूवी होना बहुत सही डिसीजन भी है और बहुत जरूरी भी है। ब्लेड को पुश करने का पूरा सेंस बन रहा है। इवन मिडनाइट सन्स भी कहीं फिट नहीं बैठ रहा है फिलहाल मल्टीवर्स सागा में।
अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 6 में 3 मूवी रिलीज के लिए स्लेटेड है। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 2025 में, उसको लेकर पिछले हफ्ते रूमर्स चल रहे थे कि वो डिले हो सकती है, पर अभी क्लियर खबर आ गई है कि फैंटास्टिक फोर अपने शेड्यूल से आगे चल रही है। 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे और 2027 में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आएगी। ऑब्वियसली इन तीनों मूवीज के बीच में मिनिमम 2 मूवीज और आएंगी। अभी स्पाइडरमैन 4 एक्टिव डेवलपमेंट में है, जिसकी स्टोरी को लेकर टॉम हॉलैंड ने खुद कहा है कि स्क्रिप्ट पर और काम करने की जरूरत है। प्लस अगले साल समर में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें टॉम हॉलैंड डूम्सडे के साथ साथ स्पाइडरमैन 4 पर भी काम करेंगे। वहीं ज़ेंडेया की भी कंफर्मेशन आ गई है कि वो स्पाइडरमैन 4 पर समर में काम करना शुरू कर देंगी। ये मूवी भी मल्टीवर्स मूवी है। डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर प्रोडक्शन वीकली की अपडेट सामने आई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अर्ली डेवलपमेंट में है, जिसमें इनकर्जन के कॉन्सेप्ट पर ज्यादा डिटेल में बात होगी और ब्लैक प्रीस्ट के मूवी में होने की बात हुई है। एक स्कारलेट विच मूवी के रूमर्स सामने आए थे, पर अभी उस पर और डिटेल्स चाहिए ये क्लियर करने के लिए कि वो मल्टीवर्स मूवी होगी कि नहीं। अगर सही मायने में देखा जाए तो स्कारलेट विच मूवी अभी मल्टीवर्स सागा के बाद आए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर मानकर चलें कि स्कारलेट विच मूवी आ रही है फेज 6 में ही, तो तब भी 1-2 मूवीज की जगह बची है फेज 6 के लिए। हालांकि ब्लेड 2025 के रिलीज स्लेट से हट तो गई, पर इसे कोई मार्वल मूवी रिप्लेस नहीं करेगी। पर जब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के आने की बात हो रही थी तो शैंग-ची 2 के रूमर्स बहुत सॉलिड चल रहे थे, जहां ये भी कहा जा रहा था कि शैंग-ची 2 कैंग डायनेस्टी को सेटअप करेगी। पर अब लग रहा है कि स्पाइडरमैन 4 सेटअप करेगी एवेंजर्स डूम्सडे को। अब ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, पर मैं चाहूंगा कि एटर्नल्स 2 हमारे सामने आए ताकि हम देख सकें कि सेलेस्टियल्स का क्या रोल रहेगा सीक्रेट वॉर्स में। अब हमें यह भी समझ आ रहा है कि मल्टीवर्स मूवीज पर मार्वल का फोकस ही मेन रीजन है कि आर्मर वॉर्स पर दूर दूर तक कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। हाल फिलहाल जेम्स रोड्स का रोल प्ले करने वाले डॉन चीडल से जब आर्मर वॉर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग खुद पता लगा लें और उन्हें बता दें, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि कहां क्या चल रहा है। पर आर्मर वॉर्स का मल्टीवर्स सागा से ज्यादा लेना देना नहीं होगा, ब्लेड का भी नहीं, क्योंकि ब्लेड की कहानी ऑलमोस्ट प्रीक्वल है, जहां स्टोरी बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड होगी अभी के सागा से। इवन नोवा सीरीज की भी, जो कि डिज्नी प्लस सीरीज होगी, और उसे भी फिलहाल मल्टीवर्स सागा से दूर ही रखा जाएगा। बाकी न्यूज की बात करें तो अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का रन टाइम भी सामने आ गया है, जो कि है 2 घंटे 15 मिनट का। और न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में डेयरडेविल बॉर्न अगेन का नया ट्रेलर दिखाया गया है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन प्रीमियर होगा 4 मार्च 2025 को। मुझे उम्मीद है कि हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर जल्दी ही यूट्यूब पर भी दिख जाए। तो ओवरऑल मैं ये समझ सकता हूँ कि ब्लेड की रिलीज डेट को शिफ्ट करना ब्लेड फैंस के लिए बहुत दुख की बात है। उस एक बंदे को छोड़कर जो कि मेरी हर वीडियो पर एक कमेंट जरूर डालता है कि अमन भाई ब्लेड एक ही था और एक ही रहेगा। पर ब्लेड मूवी का शिफ्ट होना अच्छी खबर है मल्टीवर्स सागा के लिए। फैंस एक्साइटेड है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स के लिए, पर उन्हें पता है कि मार्वल को जल्दी से मल्टीवर्स को टीज करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो माहौल ठंडा पड़ सकता है। पर आपका क्या कहना है इस पूरी सिचुएशन के बारे में? आप मिडनाइट सन्स के लिए कितने एक्साइटेड हो और आपके क्या आइडियाज है मल्टीवर्स सागा के लिए? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।